नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके पास आईटेल विजन वन है, वन प्रो है, आईटेल का कोई और फ़ोन है तो किस तरह से आप यहां पे डेली डेटा लिमिट या डेटा लिमिट सेट कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको फ़ोन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। आपके मोबाइल में यहाँ पर ना हो तो यहाँ पे कहीं भी फ़ोन मास्टर का एप्लीकेशन होगा, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको डेटा मैनेजर का एक ऑप्शन दिखता है। ओके, और डेटा मैनेजर के ऑप्शन आप चाहो तो टूल बॉक्स पे क्लिक करके भी प्रैक्टिकल फंक्शन जो होते हैं इसमें भी आपको यहाँ पे भी दिख जाता है। तो कहीं भी डेटा मैनेजर के ऑप्शन को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ ऐसा परमिशन मांगा जाएगा फर्स्ट टाइम में, तो ग्रैंड परमिशन डालना है, गो टू सेटिंग पे क्लिक करना है। और देखो यूजेज एक्सेस होता है, तो यूजेज एक्सेस में परमिट करना होता है आपको एक बार पहले। ये देखिए, परमिट कर दिया। इसके बाद आपको बैक कर देना है, अलाउ कर देना है। अब जब आप खोलोगे ना कभी भी, जैसे मैं वापस से खोल के दिखा देता हूँ, तो डेटा मैनेजर खोलोगे तो ऐसा आ जाएगा, है ना। अब हम सेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डेटा लिमिट सेट कर रहे हैं और डेटा यूजेज की वीडियो अलग से बना रखी है जिसमें मोबाइल डेटा बचा सकते हो आप अपना। तो यहाँ पे सेट डेटा प्लान, सेट डेटा प्लान पे जाओगे तो आपको डेटा प्लान मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है। अब ये मॉनिटर को हम ऑन करेंगे। अब यहाँ पे आप चाहो तो एक मंथ का भी सेट कर सकते हो, मंथली सेट कर सकते हो, वीकली सेट कर सकते हो, और यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी डेट डाल सकते हो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब देखो इससे होता क्या है, जितना दिन बिल साइकिल डेट सेलेक्ट करोगे ना, जो भी यहाँ पे रिमाइंडर वगैरह सेट करते हो उतना दिन पे रिसाइकल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 1 मंथ का करते हो तो जो भी लिमिट लगाते हो, जो भी सेटिंग करते हो, वो 30 दिन बाद फिर से वो सेटिंग काउंट करना शुरू कर देता है, यानी कि उतना एमबी काउंट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आपको अगर डेली का करना है, चूँकि हमारे इंडिया में डेली की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो अदर पे करेंगे। अब यहाँ पे 1 डाल दूंगा। इससे क्या होगा कि जो भी लिमिट, जो भी डेटा वार्निंग वगैरह सेट करूँगा, एक दिन के लिए वैलिड होगा। यानी कि एक दिन वो डेटा काउंट करेगा, एक दिन का, और फिर अगले दिन क्या करेगा वो कि अगले दिन फिर से काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। तो 1 डे कर दिया मैंने। अब यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट, यानी कि देखो एक दिन का करते हो ना तो उसमें स्टार्ट और एंड का कोई मतलब नहीं बनता है, और वीकली और मंथली करते हो तो स्टार्ट और एंड डेट डाल सकते हो। तो यहाँ पे इनका कोई रोल नहीं है। अवेलेबल डेटा, अब अवेलेबल डेटा जो है ना आपका, देखिए आपके पास कितना डेटा अवेलेबल है, और यहाँ पे यूज डेटा, यानी कि आज जितना डेटा यूज हो चुका है, ये यूज डेटा को ना छेड़ो, या फिर यूज डेटा को जीरो भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अवेलेबल डेटा मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मान के चलो 1.5 GB होता है हमारे पास। तो 1.5 GB कितना होता है, 1024 से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि 1536 MB मैं डाल देता हूँ, बराबर। या फिर आपका 2 GB है तो 2048 डालोगे, मतलब मेरा 1.5 GB डेली का मिलता है तो मैंने 1.5 GB को MB में कन्वर्ट करके डाल दिया है। 1 GB होता तो 1024 डालता। अब यहाँ पे यूज डेटा से कोई मतलब नहीं है, हालांकि यूज डेटा जीरो कर सकते हो, मतलब आज अभी ऑलरेडी कितना यूज कर चुके हो इसमें से, है ना। डेटा यूजेज वार्निंग लेवल रिमाइंडर, यानी कि जो हमने डेटा डाला है, जो जो हमारा अवेलेबल डेटा है उसका कितना परसेंट एक खर्च यूज है, मतलब ये वाला डेटा इतना परसेंट तक पहुँचेगा तो ये मुझे रिमाइंडर भेजेगा। अब रिमाइंडर जो होगा उसके साथ क्या हो जाना चाहिए, मेरा मोबाइल डेटा बंद हो जाना चाहिए और वार्निंग मिलनी चाहिए, या फिर सिर्फ वार्निंग मिलनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे वार्निंग के साथ मोबाइल डेटा यहाँ पे सिर्फ वार्निंग मिलनी चाहिए, ताकि मैं आराम आराम से यूज़ करूँ। और डेटा ट्रैफिक मॉनिटर, यानी कि ये जो डेटा ट्रैफिक और नोटिफिकेशन बार होता है, ये कर दोगे तो नोटिफिकेशन बार में आपका शो होने लग जाएगा। तो इसके बाद आपको डन कर देना है। अब एक चीज़ और ध्यान देना, जब आप सेट करोगे ना तो आसानी से सेट नहीं होता है, एक सीड ऐसे कुछ करके आता है कि डेली डेटा लिमिट आपका ज़्यादा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ना आप ऐसा करो कि इस कभी आपका यहाँ पे एक सीड बताता है, सेव नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे जो आपका डेटा यूजेज है ना, यानी कि जो डेटा यूज हो चुका है वो आपको थोड़ा सा बढ़ा करके डालना है, या फिर एक्यूरेट डालना है। कम डालोगे, जैसे कि 100 डालोगे यहाँ पे, अब 100 MB मैंने डाल दिया, क्योंकि 100 MB से ज़्यादा डेटा यूज हो चुका है तो ये यहाँ पे सेव नहीं होगा। अब 127 दिखा रहा था, के आसपास दिखा रहा था, तो मैं अगर 200 डाल देता हूँ नॉर्मल, 200 MB हमारा यूज हो चुका है। इसके बाद मैं डन पे डालूंगा तो देखो डन हो गया। अब क्या करना है आपको कि अब ऐसे नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल कर लेना है। जैसे ही स्क्रॉल करोगे ना, आप देखो डेली डेट यूजेज 128 MB, यानी कि आज का जो यूज है आपका 128 MB का है। और यहाँ पे
आपका जो रिमेनिंग डेटा है 1.34 आपका दिखा रहा है। तो इस तरह से आप डेली डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।